सम्राट अपने 100 रानियों के साथ जीवन जीते जीते थक चुका था। उसकी आंखों में एक नई पीढ़ी की उम्मीदों और सपनों की जगह अब केवल अवसाद और उदासी थी। वह अपनी युवावस्था के दिन याद करता जब उसकी मातृभूमि ऊर्जा और जीवंतता से भरी हुई थी। पर अब वह केवल एक बुढ़ा बन चुका था, और सबसे दुखद बात यह थी कि वह अपनी कामवासना से छुटकारा नहीं पा सका था। सम्राट ने अनेकों युद्ध लड़े, मगर अपनी कामवासना पर विजय नहीं प्राप्त की। अब एक समय पर उसकी मृत्यु का खतरा मंडरा रहा था, और यही सोच उसे भीतर तक परेशान कर रही थी। उसकी हर रात कामवासना की कुटिल लहरों से भरी हुई थी, और यह प्रश्न उसे मथ रहा था कि क्या वह इसी असंतोष के साथ अपनी आत्मा को छोड़कर चला जाएगा। सम्राट ने निर्णय लिया कि उसे अपनी कामवासना से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय खोजने की जरूरत है। उसने एक सभा बुलाई, जिसमें नगर के सभी विद्वान को आमंत्रित किया। उसने घोषणा की कि जो भी विद्वान उसकी कामवासना को संतुष्ट कर पाएगा, वह जीवन भर उसका सलाहकार बनेगा। सभा में विद्वान अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। एक विद्वान ने कहा कि असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसने कभी भोग का अनुभव नहीं किया। दूसरे ने इसके विपरीत कहा कि भोग के बाद अगर कोई त्याग करे तो वह भी ब्रह्मचारी हो सकता है। सम्राट इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। तभी सभा में एक अनूठा विद्वान आया, जो 2 खूबसूरत युवतियों के साथ था। बाकी विद्वानों ने उसकी उपस्थिति पर हंसी उड़ाए और सवाल उठाया कि वह खुद कामवासना से ग्रस्त है, तो दूसरों को कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। विद्वान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह और उसकी युवतियां केवल उसके माध्यमिक पहलू हैं। असली ब्रह्मचारी वही है जो पुरुष और महिला के बीच का भेद मिटा दे और सभी को एक जैसा समझे। विद्वान ने कहा कि कामवासना का भार तभी समाप्त होता है जब इंसान की नजरें पूरी तरह से पवित्र हो जाती हैं और वह भोग के प्रति अनासक्त हो जाता है। सम्राट ने अगला महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि कामवासना से छुटकारा कैसे पाया जाए। विद्वान ने उत्तर दिया कि कामवासना की प्यास कभी नहीं बुझती, जैसे केन का पानी पिलाने से प्यास और बढ़ जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो उसे बिल्कुल न पिएं या केवल एक छोटी मात्रा में ही पिएं। विद्वान ने एक कहानी सुनाई। 2 सन्यासी नदी पार कर रहे थे। एक ने एक महिला को नदी पार कराते समय मना कर दिया, जबकि दूसरे ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर पार करा दिया। बाद में पहले सन्यासी ने उसकी आलोचना की, लेकिन दूसरा सन्यासी हंसते हुए जवाब दिया कि वह महिला को कंधे पर तब से ही उतार चुका था जब उसने नदी पार की थी, लेकिन शायद वह पहले सन्यासी अभी भी अपने मन में महिला को लेकर चल रहा था। विद्वान ने सम्राट को समझाया कि कामवासना से छुटकारा पाना आसान नहीं है। यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करे और भोग के विचारों को अपने मन से निकाल दे। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी दी कि कामवासना के विचार मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और अंततः आत्मा को भी भटकाते हैं। सम्राट ने विद्वान के उत्तरों से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन भर का सलाहकार बना लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी इच्छा और विकार को खत्म करने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति और लक्ष्य को समझना होगा। कहानी के अंत में सम्राट ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।